जय श्री राम। बंधुओं, आज मैं भारतीय परिवार की ओर से लोकतंत्र रूपी पुरुष से पूछना चाहता हूं, या उस लोकतंत्र रूपी राजा से पूछना चाहता हूं, या लोकतंत्र रूपी उस राष्ट्र को या इस राष्ट्र को देखने वाले से पूछना चाहता हूं। आज मैं इस लोकतंत्र से ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये लोकतंत्र अपने नाम और अपने वजूद को भूल गया है क्या? आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि यार ये रोहित को हो क्या गया। बड़ी दुखद बात है, लज्जा आ जानी चाहिए, आंखें झुक जानी चाहिए। जिस प्रकार से 7 दशक बीतने के बाद भी लोकतंत्र के बने हुए या स्वतंत्रता पाने के बाद आज भी हमारे देश में आर्थिक राजधानी मुंबई में पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे देखकर एक चेतन व्यक्ति या समाज में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार मौन स्तब्ध रह सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी एवं कांग्रेस की जो ये मिली जुली सरकार है, मेरे दिमाग से बाहर है। क्या ये सत्ता के इतने मद में आ चुके हैं या मद में झूमने लग गए हैं कि सब कुछ भूल गए। मुंबई आर्थिक राजधानी जहां है, उस स्थान में रिपब्लिक भारत, जो कि अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क बन चुका है, जो कि नंबर 1 पर है, उसमें एवं उस रिपब्लिक भारत के पीछे मुंबई सरकार या कहें महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार से पीछे पड़ी हुई है जैसे कितने जन्मों से इनकी शत्रुता रही हो। मानते हैं कि कुछ मतभेद हो सकते हैं, ये भी मानते हैं कि पत्रकारिता और राजनीति के बीच में कई बार विषयों को लेकर मतभेद रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार का अन्याय अभी दिख रहा है, यह बनावटी नहीं हो सकता। बंधुओं, आपने अर्णव गोस्वामी जी के 1000 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा दी, या यूं कहें कि रिपब्लिक भारत को विनिष्ट करने का या समाप्त करने का ये जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, इससे किसका फायदा है? न तो शिवसेना का फायदा है, न तो कांग्रेस का फायदा है, न तो एनसीपी का फायदा है, न तो रिपब्लिक का फायदा है, न तो भारत की जनता का फायदा है, न तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं इस राष्ट्र का ही फायदा है। किसी का नहीं है। यदि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता को यदि इस प्रकार से घेर करके उसके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति और उसके अधिकारों का दमन करेंगे या मर्दन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा यह भारत राष्ट्र अपयश को प्राप्त होगा, अवनति को प्राप्त होगा। बंधुओं, मैं भारतीय परिवार का केवल मात्र एक सेवक हूं।
मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है कि जितने रिपब्लिक भारत में पत्रकार है उतनी हमारी संख्या ना हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वर में को गुणो पुत्रो नच तारा शतान्यपि। धर्म एक है, सुपुत्र एक ही पूरे कुल का नाम उठा देता है। मुंबई की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार को हो क्या गया, किस प्रकार से पूरे के पूरा तंत्र रिपब्लिक भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, केवल मात्र इसलिए कि वे कर्तव्य परायण होकर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और इतना क्रोश किस बात का? क्या उन्होंने विधानसभा में जाकर के कोई बम विस्फोट कर दिया? क्या उन्होंने न्यायपालिका या विधायिका में कोई हस्तक्षेप कर लिया? उनकी तो केवल मांग इतनी है कि सुशांत को न्याय दो। उनकी तो मांग इतनी है कि पालघर के साधुओं की जो निर्मम हत्या ही हुई है, उन साधुओं के निर्मम हत्या का जो दोषी है उसे सजा मिले। क्या इसी बात का दोष उनके ऊपर है कि उसमें कई प्रकार के, जिन्हें कुछ लोग वीआईपी कहते हैं, वे आ सकते हैं उन्हें बचाने के लिए? और मैं इससे ज्यादा तो गुस्सा मुझे केंद्र सरकार पर आ रहा है और उन लोगों पर आ रहा है जो कैंडल मार्च निकाल कर चलते थे, जो साहित्य पुरस्कारों को वापस करते थे। कहां हैं? कहां है जेएनयू के वो पीएचडी स्कॉलर्स जो कहते थे कि देश में अब सांप्रदायिकता का माहौल हो चुका है, देश में अब रहने योग्य नहीं है? कहां है रवीश कुमार का वो प्राइम शो? कहां है सुधीर चौधरी का वो प्राइम शो? कहां है हल्ला बोल? कहां है दबंग? कहां है संविधान की शपथ? कहां है आज की बात? कहां है रजत शर्मा जी का 9 बजे का कार्यक्रम? कौन आवाज उठाएगा? यदि पत्रकार ही पत्रकारिता के दमन को सहेगा तो आज तो आपको मोटी रकम मिल सकती है, लेकिन ये राष्ट्र आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं भारतीय परिवार की ओर से बड़े ही विनम्र और सौम्य तरीके से, भाव से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में बैठे हुए जितने राजनेता हैं, अपने अपने पद पर सुशोभित हैं, कि मान्यवर आपके सामने मुंबई जलने को तैयार है, आपके सामने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। आप पक्ष के हों, विपक्ष के हों, अर्णव गोस्वामी के, मुझे पता नहीं, लेकिन क्या केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? इसलिए भारतीय परिवार हमारी जो संस्थापिका है करुणा गुप्ता जी, वे निरंतर इसी बात को कहने में लगी है कि किस प्रकार से जो मुंबई की सरकार कर रही है, ये किस प्रकार से रोका जाए। ये तो दमनकारी नीतियां हैं, ये लोकतंत्र में इसका स्थान मजबूती से कैसे प्रदान किया जा रहा है। ये तो हिंसात्मक रूप को आगे ले सकती है, ये राष्ट्र के विघटन का बीजारोपण कर सकती है, ये लोगों में अविश्वास का एक भाव पैदा कर सकती है। ये क्रियाएं पत्रकारिता को निम्न स्तर में ले जा सकती है। यदि पत्रकारिता पर लोगों का विश्वास रखना है तो ये हरकतें रोकनी होंगी। इसलिए मैं भारतीय परिवार से बारंबार केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये
जो है, जो दमनकारी नीति है, विध्वंसकारी नीति है, इसे रोकें। कहीं ये ना हो कि मुंबई की चिंगारी एक बड़ा आकार ले ले और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाए। नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।